मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्ति सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वैष्णव अपराध क्या है और कैसे होता है और उससे बचने के कुछ उपाय। वैसे बहुत तरह के वैष्णव अपराध होते हैं एंड उससे बचने के भी बहुत सारे टिप्स हैं। तो कुछ टिप्स मैंने आज के वीडियो में शेयर किया है। वैसे तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध करें ही ना, क्योंकि वैष्णव अपराध अगर हम करते हैं तो उससे बचना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वैष्णव अपराध हमसे होता कब है। तो वैष्णव अपराध हमसे तभी होता है जब हम सोचते हैं कि मैं अकेले वैष्णव हूँ, मुझे छोड़ के कोई भी भक्त नहीं है, कोई भी वैष्णव नहीं है। तब जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने वाले इंसान की या किसी वैष्णव की हम उसके अंदर गलतियां ढूंढने लगते हैं, कमियां ढूंढने लगते हैं। अगर वो सब नहीं मिलता है तो भी हम उसको बदनाम करने का कोशिश करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसके ऊपर ईर्ष्या करते हैं, उसको देखने के बाद अप्रसन्न होते हैं, गुस्सा होते हैं मन ही मन। तो तभी हमसे वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव की निंदा करते हैं हम लोग ताकि हम उसको किसी न किसी तरह अपमान कर सके, बदनाम कर सके। तो इससे होता क्या है, अच्छे से समझिए। जब हमारे शरीर के जो धूल होते हैं, मैल होते हैं, वो हम साबुन से साफ करते हैं। और जब हम किसी की निंदा करते हैं, वैष्णव ही क्यों, भक्ति क्यों, किसी भी इंसान की निंदा करते हैं, तो उसके शरीर में जितने भी पाप है, अनर्थ है, वो हमारे शरीर में आ जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, जब हम किसी की भी निंदा करते हैं, स्पेशली किसी वैष्णव की अगर निंदा करते हैं, तो उसका तो मतलब कंसिक्वेंस क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसका, जिसका निंदा कर रहे हैं, उसका तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा ही, क्योंकि वो किसी के बुराई के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने स्पिरिचुअल लाइन में ठीक है। लेकिन जब हम किसी की निंदा करते हैं तब हम स्पिरिचुअली सुइसाइड करते हैं। स्पिरिचुअल सुइसाइड मतलब जानबूझ के अपने भक्ति लताओं को नष्ट कर देना। तब हम क्या करते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं, उसके शरीर के सारे पाप अनर्थ हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी भक्ति लताएं सूख जाते हैं और हमारा भक्ति जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। वैष्णव अपराध से बच के रहने की कोशिश कीजिए, केयरफुल रहने की कोशिश कीजिए कि वैष्णव अपराध हमसे ना हो। क्योंकि हम जितना भी भक्त हो जाए, वैष्णव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक हम वैष्णव अपराध करना बंद नहीं करेंगे, इतना गारंटी है कि एक ना एक दिन हमारा भक्ति जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आप सबके सामने लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि हम सभी से ऑलमोस्ट वैष्णव अपराध होता है, तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, और उसको बंद करना ही होगा हमें। हम पर्सनली अपने लाइफ में भी बंद करेंगे और हमारे सामने भी अगर होता है तब भी हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें क्या क्या है। सुनो, हम लोगों का जो ग्रुप है ना, वो एकजुट होके रहेगा। उससे किसी ने अगर बात किया ना, उसको ग्रुप से निकाल दूंगा। हम लोगों का ग्रुप एक साइड में रहेगा, वो अकेले एक साइड में रहेगा। ठीक है, समझ आया मेरी बात? और सुनो, उससे अगर किसी ने बात किया, उसको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। हमारा ग्रुप एक साथ रहेगा, वो अकेले रहेगा। मैं भी देखता हूँ वो अकेले कब तक प्रचार करता है, एक ना एक दिन तो बंद कर ही देगा। और सुनो, उस दिन कीर्तन में तुम उसके साथ डांस क्यों कर रहे थे, क्या हो गया था तुमको? मैं ये एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर फिर से मैंने कभी देखा कि उसके साथ किसी ने बात किया या डांस किया या कुछ भी किया, फोटो भी खींचा, उसको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। याद रखना, वही दिन तुम लोगों का इस ग्रुप में लास्ट दिन होगा, इसलिए उसको अकेले कर दो, उससे कोई बात नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1, ग्रुपिज्म। हमें ग्रुपिज्म करना बंद करना होगा। हमें वहां पे कभी भी नहीं जाना चाहिए जहां ग्रुपिज्म और वैष्णव निंदा होता है। श्री चैतन्य भागवत में उल्लेख है, जे सभाय वैष्णवे निंदा मात्र होय, सर्वधर्म थाकिले उतार होय खोय। यानी कि भले ही कोई सभा समस्त धार्मिक नियमों का पालन करता हो, लेकिन जब वो वैष्णव निंदा में लिप्त हो जाता है तब वो नष्ट हो जाता है। हम सब में फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी रहता है, हम सभी में गलतियां और कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी मौजूद है। हमें खुद को वार्निंग देना चाहिए कि हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, क्योंकि बुराई हमारे अंदर है। जब हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं तो भक्ति के नए नए दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। तो
इसलिए ऐसे ग्रुप से दूर रहिए। हो सके तो इनके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो प्लीज उस स्थान को त्याग कर दीजिए। और अगर आप भक्त हो तो आपको ऐसा ग्रुप्स बनाना शोभा नहीं देता है, क्योंकि अगर आपको ग्रुप्स बनाना ही है तो उसमें साधना के बारे में डिस्कशन कीजिए, आपकी भक्ति जीवन कैसी चल रही है, भगवान की कथाओं के बारे में चर्चा कीजिए, ना कि किसी वैष्णव की निंदा करने के लिए आप किसी ग्रुप को बनाओगे। क्योंकि आप जिसकी निंदा करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका भक्ति जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और भगवान आपके ग्रुप को जड़ से उठा के कहीं दूर फेंक देंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त की निंदा सहन नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। देखो, ए माता जी और बी माता जी दोनों ही भक्त हैं, लेकिन ए माता जी और बी माता जी में कितना डिफरेंस है। ए माता जी कितनी सिंपल है, कितनी अच्छी है, और बी माता जी को देखा जैसे खुद को कोई देवी समझती है। हरे कृष्णा हरे बोल करके बात करती है जैसे उनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। पता नहीं खुद को क्या समझती है, और ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे हाँ, सही कहा तुमने। ए माता जी है, इतनी सिंपल है, इतनी अच्छी है, कितनी हम्बल है। और बी माता जी इतना सज धज के आती है, मुझे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पे आ जाती है। पता नहीं खुद को शायद को हीरोइन समझती है। और ए माता जी एक बिंदी तक नहीं लगाती है, इतनी अच्छी है माता जी। हमें जो भी हमें चाहिए होता है सब ए माता जी से मिल जाता है। बी माता जी, उससे कौन बात करेगा। पॉइंट नंबर 2, एक वैष्णव को सपोर्ट करना और दूसरे वैष्णव का निंदा करना, ये भेदभाव भी बंद करना होगा। ए माता जी वर्सेस बी माता जी का ये कंपटीशन भी बंद करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे भक्ति करने आए हैं, किसी को जज करने के लिए नहीं। और किसका दिल कितना साफ है वो उसकी लुक्स देख के हम कभी भी बता नहीं सकते हैं। अगर कोई सिंपल रहता है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई श्रृंगार करता है तो उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते हो। कभी क्या आपने देखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और गोपियों के जो दास दासी होते हैं वो कभी बिना श्रृंगार के भगवान के सामने आ जाते हैं? कभी भी नहीं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और गोपियों के दासी है तो हमेशा हमें भगवान के सामने श्रृंगार करके जाना चाहिए। अगर हम भक्ति जीवन में आए हैं तो हम जो भी करते हैं सब कुछ भगवान को डेडिकेट करते हैं, तो अपना श्रृंगार भी भगवान के लिए है। अनमैरिड लड़कियां भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार करते हैं, और मैरिड लड़कियां अपने पति के लिए और अपने परम पति यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार करते हैं। इसलिए आप किसी के श्रृंगार देख के उसको कभी भी जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो भी करती है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, निंदा कुर्वन्ति ये मुड़ा वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पितृभिः सार्धं महारौरव संस्थिते, यानी कि जो मूर्ख वैष्णवों का अपमान करता है वो अपने सारे पूर्वजों के साथ रौरव नामक नरक में जाता है। श्री चैतन्य भागवत में उल्लेख है, जे पापिष्ठा एक वैष्णव पक्ष है अन्य वैष्णव निंदे সেই যায় হয়, यानी कि जो इंसान एक वैष्णव को सपोर्ट करता है दूसरे वैष्णव का निंदा करता है, ऐसा इंसान का जल्दी ही नाश हो जाता है। तो आप देख सकते हो शास्त्र में कैसे वर्णन है कि जो वैष्णवों का अपमान करता है, उनका निंदा करता है, उनका क्या कंसिक्वेंस, क्या गति होता है। इसलिए ए माता जी ऐसी है और बी माता जी वैसी है ना करके अपने भक्ति जीवन और अपने साधना पे फोकस कीजिए, वही बेटर रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। अरे देखा उसका तो जैसे चलने का तरीका ही बदल गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। साधु कहेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। अरे हाँ, सही कह रहे हो तुम, लेकिन एक बात पता है, तुम लोग तो नए आए हो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, मुझे सब पता है। उसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल, उठना बैठना ये सब ठीक नहीं है। और हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण उससे ना कोई बात नहीं करेगा, और जो नए लोग आएंगे उनसे सिखा देना, उससे कोई बात ना करे। उससे अगर किसी ने बात किया तो हम लोगों का ग्रुप उससे बात नहीं करेगा, ठीक है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पॉइंट नंबर 3, नाम का आश्रय लेके अपराध करना। तो क्या करते हैं हम लोग, नाम का आश्रय लेके अपराध कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हम पूरे दिन भक्तों की निंदा करेंगे और रात को जप करके सो जाएंगे तो हमारा सारा अपराध नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है।
इससे हम एक और अपराध कर बैठते हैं जिसको बोलते हैं नाम अपराध, यानी कि नाम बोल के पाप आचरण या कोई अपराध करना। तो क्या होता है, ऐसे 2 ही या 3 एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे हम अपराध करने के बाद जब करेंगे तो शायद वो हमारा भगवान हमको माफ भी कर सकते हैं या वो वैष्णव हमको माफ भी कर सकते हैं। कब? जब हमें पता नहीं है हमने किसके चरण में अपराध किया है या हमने जिसके चरण में अपराध किया है वो अभी नहीं है। तो क्या होता है, हम जब करते हैं क्योंकि हमारे पास उसके सिवा और कोई उपाय नहीं रहता है, लेकिन जानबूझ के जपमाला के अंदर हाथ डाल के फिर वैष्णवों का निंदा करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अगर हम करते हैं तो श्री नाम प्रभु के चरण में हम अपराध कर बैठते हैं। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, पूजिते भगवान विष्णु जन्मांतर शते, भगवान उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं जो उनके भक्तों की निंदा या अपमान करता है या उनको क्रिटिसाइज करते हैं, इंसल्ट करते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप सोचते हो कि मैं जितना मर्जी उतना अपराध करूंगा और जब कर लूंगा ठीक हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए नाम का आश्रय लेके अपराध करना बंद कर दीजिए। हाँ, तुम सुनो, कितने दिनों के भक्त हो तुम? कितने दिनों के भक्त हो? उस माता जी के साथ फोटो खींचा, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो क्या? ऐसे ही फोटो खींच लिया उसके साथ? ओ प्रभु जी, मुझे तो पता नहीं था कि इतना कुछ है, मतलब पीठ पीछे इतना सब बात है, ये तो मुझे पता नहीं था। वो मेरे से अच्छे से बात करती थी और उनको देख के भी पता नहीं लगता है कि मतलब ऐसा सब है। तो ठीक है, उसको मैं आज ही जाके ब्लॉक कर दूंगी और उससे कभी बात नहीं करूंगी। आपका बात में ध्यान में रखूंगी। थैंक यू प्रभु जी बताने के लिए। अरे सुनो एक बात, इंसान को देखने से ना बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन तुम तो नए आए हो ना, तुमको क्या पता उसकी हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, सब कुछ के बारे में देखने से तो बहुत लोगों को लग सकता है हाँ बहुत महान है, बहुत अच्छी है। लेकिन तुम अभी नए हो, तुम एक काम करो, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो और उससे बात मत करना, हम लोगों का ग्रुप उससे बात नहीं करता है। और एक बात सुनो, उसके साथ कभी फोटो मत खींचना, वो बात करने भी आए तब भी बात मत करना, नहीं तो हमारा इतना बड़ा जो ग्रुप है ना वो तुमसे कोई बात नहीं करेगा हमारे ग्रुप में से, फिर तुम भी अकेले हो जाओगे। पॉइंट नंबर 4, वैष्णव निंदा करना तो अपराध है ही, लेकिन जो वैष्णव निंदा सुनता है वो भी समान अपराधी है। एक चीज बताती हूँ, कोई अगर कुछ अच्छा करता है ना तो उसके टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इसको प्रीचिंग नहीं, टीचिंग कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते हैं और जो भक्त प्रगति करने का कोशिश करता है उसका टांग खींच के उसको पीछे लाता है, उसको बदनाम करने का कोशिश करता है। ये मेनली होता है 2 कारण से, एक डर और एक ईर्ष्या, द्वेष यानी कि जेलसी के कारण, एनवियसनेस के कारण ये होता है। तो डर से क्यों होता है? क्योंकि इस भक्त को पता है कि वो भक्त भक्ति जीवन में बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, एकदम डेडिकेटेड है, उसका मैं तो कुछ डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा और ये आ गया तो मेरा कैसे चलेगा। इसलिए उसको पीठ पीछे बदनामी करने का कोशिश करता है क्योंकि उसका डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं पाता है। और ईर्ष्या के कारण क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि ये भक्त बहुत आगे है और मैं आगे तो बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसका टांग खींच के मेरे समान लेवल में लाता हूँ तो लगेगा कि हाँ मैं भी आगे हूँ। उसको अच्छे से पता है कि वो सामने वाला भक्त भक्ति जीवन में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है और मैं तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। इसलिए ईर्ष्या और डर के कारण वो उस भक्त को बदनाम करने का कोशिश करता है। तो जो भक्त निंदा करता है वो तो अपराधी है ही, लेकिन जो इसको सहन करता है, सुनता है, वो भी समान अपराधी है। निंदम भगव शिन्वम तत्पार्यस्य जनस्य वैष्णव अपराध ततो नपैति यशोपि यत्याधा सुकृतच्युता। यानी कि जिस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निंदा होती है उस स्थान को अगर तुरंत त्याग न किया जाए तो इस जन्म और पिछले जन्म के आपके सारे सुकृति तुरंत नष्ट हो जाते हैं और आपको नरकवास मिलता है। वेद में वर्णित है, साधु निंदा सुनीले सुकृति है खोय, जन्म जन्म अधपद वेदे एक कोय। यानी कि अगर आप किसी वैष्णव की निंदा सुनते हो, किसी साधु की निंदा सुनते हो और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो या उस स्थान को त्याग नहीं करते हो तो आपके सारे सुकृति नष्ट हो जाते हैं और आपको हर जन्म में, जन्म जन्मांतर में, आपको हर जन्म में अधो योनि में वास मिलता है, स्थान मिलता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहिए क्योंकि कोई भक्त या कोई वैष्णव जब कुछ अच्छा करने
करने का कोशिश करता है तो उसके पीठ पीछे बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन आप भी अगर चाहते हो अपने भक्ति जीवन को अच्छे से टिकाए रखना तो उनकी बातों पे ध्यान मत देना और अपने भक्ति और साधना पे फोकस करना और वैष्णव अपराध को कभी भी सहन मत करना, वैष्णव निंदा को कभी भी कानों से मत सुनना। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि ठीक है उनका भक्ति जीवन नष्ट हो रहा है, मुझे भी अपना करना है, तो जाइए उनके जो ग्रुप है उसमें नाम लिखाइए, उनके दल में बैठ के वैष्णवों की निंदा कीजिए और अपने भक्ति जीवन को अच्छे से नष्ट कीजिए। हरि बोल प्रभु जी। अभी ई माता जी का कीर्तन है ना, मैं नहीं बजाऊंगा, उसके साथ मृदंग नहीं बजाऊंगा, वो तो मेरा दुश्मन है, उनके साथ कौन मृदंग बजाएगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कीर्तन करने दो अकेले अकेले, मैं भी देखता हूँ कब तक अकेले अकेले कीर्तन कर पाती है मृदंग के बिना। मैं कभी नहीं बजाता उसके साथ। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट। किसी वैष्णव को या किसी भक्त को दिल में चोट पहुंचाना, उनको कष्ट देना या उनका अपमान करना। स्कंद पुराण में वर्णित है, जन्म प्रवृत्ति यत् किंचित सुकृतांग समुपर्ज्य नाशमयति तत्सर्वांग विदयत् यदि वैष्णवान। यानी कि अगर आप किसी वैष्णव के चरण में अपराध करते हो, उनको कष्ट देते हो, तो तुरंत उसी क्षण आपका सारा पुण्य और सुकृति नष्ट हो जाता है। श्री चैतन्य भागवत में उल्लेख है, अगर आप किसी वैष्णव के चरण में अपराध करते हो तो आप कभी भी कृष्ण प्रेम और कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हो। एक चीज याद रखना, भगवान श्री कृष्ण अपनी निंदा सह भी ले, लेकिन अपने भक्त की निंदा वो कभी भी सहन नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसे पार्शियलिटी कंटिन्यू करना है तो भक्त समाज का बदनाम मत कीजिए भक्ति जीवन में रह के, क्योंकि जो भक्त होता है उसके हृदय में सबके प्रति दया रहता है, वो सबको समान रूप में देखता है। और अगर आपको ऐसे ही पार्शियलिटी कंटिन्यू करना है देन यही समझना होगा कि आप भक्त के वेश में दानव हो। तो ये सारे मैंने ये कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है वैष्णव निंदा या अपराध करने से, ये मैंने शेयर किया। वैसे तो बहुत तरह के वैष्णव अपराध होते हैं, तो वो सारा मैंने डिस्कशन नहीं किया। मैंने सिर्फ कहा कि इसके अगर जाने अनजाने में हम जो वैष्णव अपराध कर बैठते हैं उसका कंसिक्वेंस क्या होता है, वो कितना ज्यादा हानिकारक है, डेंजरस है, वो मैंने शेयर किया। वैसे मैं एक चीज बता देती हूँ पहले ही कि अगर आप वैष्णव अपराध करते हो तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा उसका गारंटी लेने वाला या उसका सजेशन देने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ। उसके बाहर से आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं और आपके गुरु महाराज ही बचा सकते हैं। मैं उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम सभी जाने अनजाने में वैष्णव अपराध करते ही है। लेकिन हम वैष्णव अपराध करें ही ना, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने कुछ टिप्स आपके लिए बनाया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। नंबर 1 है कि वैष्णव अपराध या वैष्णव निंदा से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी साधना, अपने भक्ति जीवन पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। भगवान की डिस्कशन के सिवा और कोई डिस्कशन मत कीजिए। 3rd, अपने से ज्यादा सुपीरियर सबको समझिए। और अगर आपके अंदर निंदा करने का प्रवृत्ति है कि आप किसी से भी बात करते हो तो निंदा आपको आ जाती है अंदर से कि हाँ मुझे निंदा करना ही है, तो एक ही बात कहूंगी कि जब तक नेसेसरी ना हो, जब तक बहुत जरूरी कुछ ना हो, तब तक आप बात ही मत करो। और अगर ऐसा हो कि कभी आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड या बहुत अच्छा कोई सीनियर आपके सामने आके किसी वैष्णव का निंदा करे और उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हो, तो आप उस स्थान को त्याग कीजिए। आप ऐसा बोलिए कि सॉरी, मुझे अभी बहुत अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। पर आप सुन नहीं सकते हो, क्योंकि आप सुनोगे तो आप भी समान अपराधी हो। और वैष्णव अपराध होने के बाद क्या क्या होता है ये तो मैंने बताया ही है। तो इसलिए वैष्णव अपराध करने से पहले ही ये सब चीजें ध्यान में रखिए कि मुझे वैष्णव अपराध करना ही नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत महान वैष्णवी हूँ, मैं तो अभी भक्त भी नहीं हूँ, भक्त बनने का प्रयास कर रही हूँ। तो हम सभी जाने अनजाने में वैष्णव अपराध करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन जो लोग मेरे साथ क्लोज कांटेक्ट में है वो लोग ये जानते हैं कि मैं कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाती या कभी किसी को क्रिटिसाइज या इंसल्ट नहीं करती या पीठ पीछे उसको बदनाम करने का कोशिश नहीं करती। ऐसा शिक्षा मुझे नहीं मिला है। तो मैं प्रीचिंग जो लोग करते हैं उनके लिए यही बात कहूंगी, या जो लोग अच्छा प्रचार करते हैं, कि पीछे पड़ने वाले तो बहुत लोग हैं। मेरे पीछे ही हाथ धो के कितने लोग पड़ गए हैं और अब बहुत दिनों से पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं, बहुत दिनों से पड़ गए हैं मेरे पीछे हाथ धो के कि कैसे इसका प्रचार बंद किया जाए, कैसे बंद किया जाए, सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया के बाहर भी, जितना हद तक हो सके। लेकिन मुझे पहले बुरा लगता था कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे पीछे लोग ऐसे क्यों पड़े हैं कि इसका
करना होगा, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि डोंट वरी चैंट हरी, चिंता की क्या है बात जब राधा रमन है साथ। तो मेरे साथ राधा रमन है, मुझे ये बात पता चल गया है, और मेरे साथ मेरे माता पिता है, गुरु है, तो मुझे और डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए जो प्रचार करे उनके लिए एक एडवाइस यही है कि लोगों के बात पे ध्यान मत दीजिए और वैष्णव अपराध से बच के रहिए और भक्ति जीवन को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। चीज कि सिर्फ वैष्णव और भक्ति नहीं, जो इंसान होते हैं, किसी भी इंसान का हमें निंदा नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको सुधारने वाला उसके गुरु है, उसके माता पिता है, भगवान है, हम उसको सुधारने वाले कोई नहीं होते हैं। इसलिए प्लीज किसी को क्रिटिसाइज करना, इंसल्ट करना, किसी के ऊपर जेलस होना, ये सब चीजें मत कीजिए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके खुद के ऊपर नेगेटिविटी आ जाएगा, आप खुद ऐसे नेगेटिव वाइब्स में आ जाओगे कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे और आपका जिंदगी नेगेटिविटी से भर जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने बहुत मेहनत किया इस वीडियो के पीछे, इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट पे जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। एंड सभी वैष्णवों के चरण में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गया तो प्लीज माफ कर देना। एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो आगे ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए, और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।